किंग ऑफ पॉर्न रॉन जेरेमी। रॉन जेरेमी का 1980 से लेकर 2010 तक पॉर्न इंडस्ट्री पर एक छत्र राज रहा। एडल्ट मूवीज में जिसकी पॉपुलैरिटी इतनी थी कि उसके कहीं पहुंचने से पहले ही लाखों की भीड़ जुट जाती। ऑटोग्राफ और सेल्फी के लिए लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते। जेरेमी अखबारों की सुर्खियों में छाया रहता। जल्द ही ये शोहरत जेरेमी के सिर चढ़ने लगी। वो लड़कियों से खुलेआम रेप तक करने लगा। 15 साल की नाबालिग लड़कियों से लेकर 51 साल तक की महिलाओं को उसने अपना निशाना बनाया। होटल्स में, बार्स में ये काम वो करता 20 लोगों के सामने। सभी देखते लेकिन बात पुलिस तक नहीं पहुंचती। उसकी चमक और धमक के सामने ना कोई मुंह खोलता और ना पुलिस उसके गिरेबां में हाथ डालने की हिम्मत कर पाती। कहा जाता है कि उस समय अमेरिका के लॉस एंजलिस की पुलिस उसकी जेब में रहती थी। पर वो कहते हैं ना कि किसी का वक्त एक जैसा नहीं रहता। 2000 से ज़्यादा पॉर्न फिल्में करने वाले रॉन जेरेमी के साथ भी यही हुआ। वक्त बदला। जब बुढ़ापा आया और पॉर्न इंडस्ट्री छूट गई, उसकी चमक और धमक दोनों का ग्राफ धड़ाम हो गया। और जब ऐसा हुआ तो कुछ पीड़ित महिलाओं के अंदर हिम्मत जगी। साल 2017 में 21 महिलाओं ने जेरेमी के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। उन्हें धमकियाँ मिली लेकिन उनके पैर पीछे नहीं हटे। हालांकि इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर एक यूट्यूबर जिंजर बैंक्स ने 10 मिनट का एक वीडियो क्लिप शेयर किया। इसमें उन्होंने जेरेमी पर लगे रेप और सेक्सुअल असॉल्ट के मुख्य मामलों के बारे में बताया। तब लॉस एंजलिस टाइम्स अखबार ने इस मामले की जांच पड़ताल की। इसके बाद जाकर रॉन जेरेमी के खिलाफ केस दर्ज हुआ। जून 2020 में जेरेमी की गिरफ्तारी हुई और तब से वो जेल में हैं। अगस्त 2021 में लॉस एंजलिस कोर्ट की ज्यूरी ने रॉन जेरेमी को यौन शोषण के 34 मामलों के लिए दोषी ठहराया। इस दौरान कई पीड़िताओं के बयान दर्ज किए गए। 34 मामलों में से 12 मामले रेप के थे। हालांकि इस दौरान जेरेमी ने कहा कि आरोप झूठे हैं और वो निर्दोष है। लेकिन आज हम आपको यह सब क्यों बता रहे हैं? दरअसल 17 जनवरी 2023 को इस मामले की सुनवाई लॉस एंजलिस कोर्ट में हुई, जिसमें जज ने कहा कि अब 69 साल के जेरेमी के खिलाफ केस नहीं चलाया जा सकता। कोर्ट के मुताबिक वो मानसिक रोगी है, वो पुरानी बातें और लोगों को भूल चुका है। अब वो अपने वकील तक को नहीं पहचानता। जज ने कहा कि अब अदालत में इस बात पर बहस होगी कि जेरेमी को जेल में रखा जाए या फिर अस्पताल में। पॉर्न किंग द राइज एंड फॉल ऑफ रॉन जेरेमी नाम की एक डॉक्यूमेंट्री है। इसमें एक पीड़िता और पूर्व पॉर्न एक्ट्रेस लियान यंग ने कई खुलासे किए हैं। उनके मुताबिक साल 2000 की बात है। वह अपने दोस्तों के साथ एक नाइट क्लब में पार्टी कर रही थी। इसी दौरान जेरेमी ने कई लोगों के सामने उनका रेप किया। लियान के साथ यह घटना उनके दोस्तों के सामने हुई थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। बाद में उन सभी ने उन्हें सलाह दी कि जेरेमी के खिलाफ शिकायत दर्ज ना करवाएं क्योंकि वो ऐसा ही है। लियान यंग आगे कहती हैं, इंडस्ट्री रॉन को बचाती थी और मुझे कहा गया था कि पुलिस उसकी जेब में रहती है, इसलिए शिकायत का कोई फ़ायदा नहीं है। वे कहती हैं कि उस समय लोग रॉन को पूजते थे, उसे भगवान मानते थे, लेकिन वो एक राक्षस था। हज़ारों पीड़ित हैं लेकिन बहुत कम लोग सामने आए। एक और पूर्व पॉर्न स्टार जिंजर लिन का कहना है कि रॉन जेरेमी ने सबसे पहले उनका ही रेप किया था। उन्होंने मीडिया को बताया कि साल 1983 में जेरेमी ने हवाई के एक होटल में उन पर अटैक किया था। तब वह एक बीच किनारे अपने मंगेतर के साथ 21वां जन्मदिन मना रही थीं। वे चेंज करने के लिए बाथरूम में गईं। इसी दौरान जेरेमी ने उन पर हमला कर दिया। बहरहाल इतने खूंखार बलात्कारी पर अब केस नहीं चलेगा। दुर्भाग्य के सिवाय कुछ और नहीं है। कुछ पीड़िताएं रॉन जेरेमी की इस हरकत को मुकदमे से बचने का हथकंडा बता रही हैं। पीड़िताओं के वकील ने कोर्ट से समय समय पर जेरेमी की दिमागी हालत की जांच करने की अपील की है। अगर ये हथकंडा है तो बस उम्मीद कीजिए इससे जल्द ही पर्दा उठ जाए, और अगर वाकई सच में जेरेमी बीमार है तो फिर वो स्वस्थ हो जाए, जिससे न्याय हो और एक नज़ीर बने। आपके लिए ये खबर लिखी है हमारे साथी अभय ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।